हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी। व्यूअर्स, हमेशा दी खैर सदा दी खैर, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर खुशी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। व्यूअर्स, लास्ट एपिसोड में हमने आपको ये बताया था कि किस तरह से स्ट्रगल करके एक आम इंसान जो था वो अमेरिका का प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन बना। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने कभी भी शिकस्त को तस्लीम नहीं किया, बल्कि अपनी शिकस्त को कामयाबी बदलने का एक इरादा कर रखा था। और 15 साल की जुस्तजू, 14-15 साल उन्होंने अपने स्ट्रगल में गुजारे और फिर वो कहीं जाकर एक बहुत बड़े इंसान बने। आज जो एपिसोड हम शुरू करने वाले हैं उसमें भी ऐसा ही एक वाक़या मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो फिर आइए, इससे पहले कि हम अपने अगले एपिसोड का आगाज़ करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि इस हस्ती को कितने साल लगे अपनी स्ट्रगल में कामयाब होने के लिए। तो व्यूअर्स, याद रखिए, सबसे पहला काम ये कीजिए कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। तो आगे बढ़ते हैं, राज़े हयात एपिसोड नंबर 8। व्यूअर्स, आज के वाक़या जो है वो एक ऐसे इंसान का है जो बचपन से ही उसने स्ट्रगल करना शुरू कर दी। हुआ यूँ कि एक मकान में आग लग गई। मकान में आग लगने की वजह से उस बच्चा का पाँव जो था वो जल गया, झुलस गया और टेढ़ा हो गया। बहुत चेकअप करवाए, बहुत डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन मेडिकल टीम की ये फाइनल ओपिनियन थी, ये आखिरी राय थी कि ये बच्चा कभी भी ठीक नहीं होगा और ना ही ये चलने फिरने के काबिल रहेगा। हाँ, अगर ऐसा हो कि कहीं से कोई मोजज़ा हो जाए और इसका पाँव ठीक हो जाए, लेकिन मेडिकल हिस्ट्री में या मेडिकल के फील्ड में ये नामुमकिन है। वो बच्चा बजाय इसके कि वो मायूस होता, ज़िंदगी को नेगेटिवली लेता, उसने अपने अंदर एक जोश पैदा किया। जोश पैदा करने का मतलब ये था कि वो इस तरह माजूर लाइफ, पैरालाइज्ड लाइफ नहीं गुजारेगा। उसने चलना फिरना शुरू कर दिया, चलते फिरते भागना दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसकी भागने में वो तेज़ी नहीं आ रही थी अपने पाँव की वजह से जैसी कि आनी चाहिए थी। हुआ यूँ कि एक दिन उसने देखा कि हल चल रहा है खेत में। उसने अपने पाँव को हल के दस्ते के साथ बांध लिया और खुद लटक गया। ये कुछ दिन उसने किया ऑटोमेटिकली, गॉड नोस कि उसने ये ऐसा क्यों किया, उसके ज़हन में क्या ख्याल है। बस उसने सोचा कि हो सकता है कि मैं ऐसा करूं और मैं सेहतमंद हो जाऊं, तो ऐसा ही हुआ। उसने 3-4 दिन जब ऐसा किया तो उसका वही मुड़ा हुआ पैर जो था वो आहिस्ता आहिस्ता सीधा होना शुरू कर दिया। उसने इसी मश्क को रोज़ाना करना शुरू कर दिया। हर रोज़ वो अपने आप को एक दस्ते के साथ बांधता, हल के दस्ते के साथ, और अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देता। कुछ महीने ऐसा करने के बाद उसका पाँव सीधा हो गया और वो नॉर्मली चलना फिरना शुरू हो गया। लेकिन इसका मकसद हरगिज़ नहीं था कि उसने अपनी मश्क जो थी, अपनी एक्सरसाइजेज जो थी, वहीं क्विट कर दी, वहीं छोड़ दी। उसने कोशिश शुरू की कि मुझे अब इससे आगे बढ़ना है। उसने अपने अंदर एक जज्बा, एक जोश, एक पैशन पैदा किया कि मैं अब भागना दौड़ना शुरू करूं, मैं ज़िंदगी की हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूं। उसने भागना दौड़ना शुरू कर दिया। एक लम्हा, एक वक्त ऐसा आया कि जब उसके अंदर ये बात पैदा हो गई कि क्यों ना वो एक एथलीट बने। इन सारी स्ट्रगल के पीछे ये बिल्कुल शुरू में मकसद नहीं था कि वो एक एथलीट बनना चाहता है, लेकिन एंड पे आके उसके जहन में ख्याल आया कि मैं एथलेटिक्स में जाऊंगा, मैं एक बहुत बड़ा एथलीट बनूंगा और जो मेरी खामियां थीं, जो पीछे मैंने 14-15 साल स्ट्रगल की है अपने आप को ठीक करने की, उसमें मैं कामयाब हो जाऊंगा। लिहाजा व्यूवर्स, उसने दौड़ना शुरू किया और फिर ऐसा दौड़ा कि उसने अमेरिका के 1 मील की चैम्पियनशिप में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और वो वर्ल्ड चैम्पियन, 1 माइल वर्ल्ड चैम्पियन बना और उसका नाम था ग्लेन कनिंघम। ग्लेन कनिंघम जो था, उसने बहुत मेहनत की, बहुत जुस्तजू की और अपने वो सारे रिकॉर्ड्स जो वो अपने अंदर एक छुपाए रखे हुए थे कि मैंने सारी हिस्ट्री बदल देनी है, उसने ऐसा ही किया और अपने अमेरिका के वो जो इंटरनेशनल लेवल के जितने भी रिकॉर्ड्स थे उस दौर में उसने ब्रेक किए और आज एथलेटिक्स की जो हिस्ट्री है वो उसके बगैर नामुकम्मल है। तो देखिए, मतलब ये है आपको बताने का कि
छोटी छोटी कामयाबियाँ रास्ते में मिलती रहती हैं। अगर इंसान उसी पर इक्तफा कर लेता तो वही रुक जाता है, लेकिन आगे बढ़ते रहना जो है वो आपको और बुलंदियों पर लेके जाता है। अगर ग्लेन ये सोच लेता कि मेरा पाँव टेढ़ा हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाता, तो आज वो कहीं गुमनाम अंधेरों में छुपा बैठा होता, कोई उसको जानता ना, वो मर चुका, जैसे वो मर चुका है तो और वो दुनिया से गायब हो चुका होता। लेकिन आज एथलेटिक्स की हिस्ट्री जो है वो ग्लेन के बगैर नामुकम्मल है। तो व्यूअर्स, आज क्यों ना हम भी ये अहद करें कि अपने रास्ते में आने वाली रुकावटें जो हैं उसको हम अबूर करेंगे, और कामयाबी के लिए हम फिक्स नहीं करेंगे कि हमने 2 साल में कामयाब होना है। हमने सिर्फ आगे बढ़ते रहना है और एक ना एक दिन वो कामयाबी हमारी होगी। आपके अंदर पैशन कितना, आपके अंदर लगन कितनी है, वो असल में आपकी कामयाबी है। शिकस्तों से घबराते नहीं हैं। तो यकीनन आज का हमारा एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जाते जाते एक काम तो कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करने के अगर आपने कर लिया तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया तो कर दीजिए, और अपने दोस्तों से भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज से प्लीज़ वॉच फेस टीवी, अ फेस ऑफ रियलिटी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं हम अगले अपने एक नए एपिसोड में, एक राज़े हयात के नए एपिसोड के साथ। लेकिन इन बिटवीन कुछ भी हो सकता है। हम आपको बड़ी एक खुशखबरी भी सुना सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकली आपको खुशखबरी की तरफ लेके आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।